एक प्रेम जो बच्चे को माँ दे सकती है वो कोई नौकरानी, कोई बाहर से आप किसी खाने बनाने वाली को बुला के खाना बनवाते हो तो नहीं दे सकती है। लेकिन कितने का वो काम है जिसमें आपने उनको उलझा के रखा हुआ है। मैं पिछले 20 साल से एक ही काम घर पे करते हुए, रोटी सब्जी और दाल घर पे बनाते हुए, सब्जी वगैरह, वही मेरी जिंदगी हो गई और ऐसी पोजीशन में पहुंच गई हूं कि मुझे लग रहा है कि ये मेरा जीवन बेकार है, मैं क्या करूं। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अजमेरा फैशन में। दोस्तों, काफ़ी बार मैं बात करता हूँ महिलाओं के बिजनेस करने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत बार बातें होती है और मैं काम करने के लिए बोलता भी हूँ कि भाई आप घर बैठे हो तो घर से ही काम करो। कपड़े के बिजनेस की ये खूबसूरती है कि आप अगर घर से बिजनेस करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। यही वीडियो में जो बातें मैं लोगों को कहता हूँ, जो भी आज भी कह रहा हूँ, मैं सुन करके एक महिला मेरे पास में कल आई और उन्होंने जो बात बताई उसको सुन के बड़ा मेरे को एक वो लगा। उन्होंने बोला, सर मैं पिछले 20 साल से एक ही काम घर पे करते हुए, बच्चों को और रोटी सब्जी और दाल घर पे बनाते हुए, सब्जी वगैरह, वही मेरी ज़िंदगी हो गई और ऐसी पोजीशन में पहुंच गई हूं कि मुझे लग रहा है कि ये मेरा जीवन बेकार है, मैं क्या करूं। मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है, अंदर ही अंदर जलती रहती हूँ। बोले मैंने आपका वीडियो देखा और मुझे लगा कि शायद मैं इस कपड़े के बिजनेस में कुछ अपनी कोशिश करूं तो कुछ ना कुछ शायद मेरे जीवन में अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो ऐसी ही महिलाओं के लिए होने वाला है जो अंदर ही अंदर जलती रहती है। क्यों जलती रहती है? उनके मन का वो कोई काम कर ही नहीं पा रही है। क्यों जल रही है? क्यों अंदर ही अंदर अपने आप को महसूस रही है? क्योंकि वो एक ही काम, जिंदगी भर वही काम किए जा रही है। ना अपने आप को किसी आध्यात्मिकता से जोड़ा है, ना अपने आप की कोई खुशी, कोई ऐसा काम कर रही है, कोई चित्रकारी, कोई पेंटिंग या कोई डांस या कोई कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है उनकी ज़िंदगी के अंदर। वो सिर्फ और सिर्फ लगे हुए हैं वही एक रूटीन के ऊपर। तो ऐसी महिलाओं के लिए मैं हाथ जोड़ के विनम्र विनती करता हूँ। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ से, जब इस फेज से गुजरते हैं तो कुछ अनर्थ स्टेप भी उन लोगों से उड़ जाता है। मैं उनके लिए सबसे अच्छी चीज़ एक ये बताता हूँ, सबसे पहले तो अपने आप को भगवान से जोड़े। भगवान का नाम, एक माला आप सुबह फेरें या एक माला शाम को फेरें, ये काम बहुत ज़रूरी है। बहुत अपने आप को आध्यात्मिक मजबूती देना, अपने शरीर को, अपने मन को, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मुझे जब कल मैं उनसे मिल रहा था तो मुझे बहुत एक अंदर से ऐसा फील हो रहा था कि यार ये क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। पहली चीज़ मैं यही कहता हूँ, अपने आप को आध्यात्मिक तरीके से भगवान से जोड़िए। एक माला कहीं ना कहीं आप फेरिए। इसके बाद क्या होता है, देखिए, आपके जीवन में अगर कुछ भी नया नहीं होगा ना, तो आप ये बोरियत, ये जलन जो आप महसूस करते हैं, ये होगा ही होगा। और कुछ नया करने के अंदर आप एक छोटे से, जैसा उन्होंने सोचा, उस लेडीज़ ने सोचा, वैसा आप भी सोच सकते हैं। कोई भी बिजनेस करें, मैं ये नहीं कहता हूँ कि भी आप कपड़े का बिजनेस ही करें। आप कुछ भी, आपके मन का, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरे को घर से मैं कोई छोटा मोटा कोई काम करूँ, आप ज्वेलरी का कर लीजिए। आप वो एक कौन सी वो बोतलें बिकती है, प्लास्टिक की बोतलें वगैरह बिकती है, मेरे को ध्यान नहीं है। आप वो काम, कोई भी काम, मैं कपड़े के बिजनेस के बारे में बिल्कुल अभी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अंदर ही अंदर जलिए मत। अपने आप को थोड़ा, ये जीवन आपको मिला है, इसको खुल के जीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है अपने आप को एक ही रूटीन से बांधे रखने से बाहर निकालना। और ये तभी हो सकता है जब आपके पास थोड़ी तो भगवान के प्रति विश्वास हो, आध्यात्मिकता में रुचि हो, प्लस आप कुछ नए लोगों से आप मिलें। क्योंकि घर के अंदर ही अंदर रह के
आदमी परेशान हो जाता है। वही रोज़ एक ही रूटीन, बच्चों का खाना पीना, अपने हस्बैंड, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना, वही सारा का सारा रूटीन बिल्कुल एक जैसा हो जाता है। बहुत बड़ा काम करते हैं आप, बहुत अच्छा काम करते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन एक रूटीन से थोड़ा सा आपको बाहर आना चाहिए इस रूटीन से, तभी आप अपने आप को खुल के थोड़ा जी पाएंगे। मैं उन परिवारों की बात नहीं कर रहा हूँ जो अपने घर से दहलीज पार करने के लिए भी नहीं बोलते हैं। मैं नहीं आपके रिचुअल्स को तोड़ना चाहता हूँ, लेकिन एक महिला कल जब मुझसे मिली, अपने आप को अंदर ही अंदर जला रही है, सब परमिशन है उसको, उसके परिवार वाले बोलते हैं आपको जो करना है करो सब कुछ, लेकिन वो खुद ही करना नहीं चाह रही है। वीडियो देख के उसके मन में कुछ करने की तमन्ना आई, तो वो मेरे पास आकर के इतनी बात करी, तो मुझे लगा कि यार मैं कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूं ऐसी चीज़ों को, कि आप भी इस तरीके से अगर जल रहे हैं तो बिल्कुल जलने की ज़रूरत नहीं है। कुछ अच्छा, कुछ डांस कीजिए, आप सिंगिंग कीजिए, आप अपनी रुचि का जो करना चाहते हैं वो कीजिए। अगर सामर्थ्य है आपके अंदर, पैसा है, अच्छा है, तो कोई ज़रूरत नहीं है बिजनेस करने की, पर मन का कुछ कीजिए। कुछ भी ऐसा कीजिए जो आपके इनर पीस, आपको अंदर से शांति दे। कुछ ऐसा कीजिए जो आपको अंदर से आनंदित महसूस करवाए, चाहे भले ही आप डांस कर रहे हैं, संगीत सीख रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। आजकल उनको ये फील हुआ कि मैं शायद ये बिजनेस से अपने आप को जोड़ूंगी तो मैं कुछ अच्छा कर पाऊंगी, और वो हमारे पास आई यहाँ पे। तो मैं कहता हूँ अगर आपके भी मन में कुछ भी ऐसा है तो आप वो कीजिए जिससे आपके मन को शांति मिले। और एक सबसे बड़ी चीज़ मैं उन परिवारों से भी निवेदन करना चाहता हूँ, आप अपने घर की महिलाओं को किस चीज़ में अटकाए हुए हो यार, कहाँ फंसाए हुए हो उनको। ठीक है, घर का काम करना मैं कहता हूँ बहुत अच्छा है। एक प्रेम जो बच्चे को माँ दे सकती है, वो कोई नौकरानी, कोई बाहर से आप किसी खाने बनाने वाली को बुला के खाना बनवाते हो तो नहीं दे सकती है। लेकिन कितने का वो काम है जिसमें आपने उनको उलझा के रखा हुआ है, क्या उससे वो कर पा रही हैं? 2000, 3000, 5000, 10,000 रुपये का काम, लेकिन एक महिला क्या कर सकती है? सबसे बड़ी चीज़, उसके मन को पढ़ने का प्रयास कीजिए, उनको बाहर निकलने दीजिए। आप एक पुरुष हैं और आपने उनको मौका दिया कुछ अच्छा काम करने का, तो वो अंदर से जो उनके जलन है ना, वो जलन खत्म होगी। वो जो एक ही काम में उलझी हुई हैं, वही काम जो बरसों से करती चली जा रही है, उससे अलग करने के लिए थोड़ा सा उनको मोटिवेट कीजिए, उनको प्रेरित कीजिए कुछ डिफरेंट करने के लिए, कुछ अलग करने के लिए। पैसा ही सब कुछ नहीं है, हर काम पैसे के लिए नहीं किया जा सकता है। सक्षम परिवार हैं, आपको पैसे की ज़रूरत भी नहीं है, तो क्या अपनी वाइफ को या अपनी दीदी या अपनी मम्मी सबको उसी काम में, घर वाले काम में लगा के रखेंगे? नहीं, उनको बाहर निकलने दीजिए, उनको कुछ ऐसा करवाइए जो उनको खुशी दे, इनर पीस दे, इनर अंदर से उनको ऐसा लगे कि हाँ मैंने कुछ किया है। क्या कमाया क्या खोया उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा उनको दीजिए जिससे वो आनंदित हो सके, प्रफुल्लित रह सके, अपने जीवन को एक अच्छे तरीके से जी सके। बहुत दुख हुआ कल मुझे जब उन्होंने अपनी स्टोरी मुझे बताई, तो बहुत एक मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ मुझे कैसा फील हुआ। बहुत तकलीफ़ मुझे हुई, और मुझे खुशी इस बात की हुई कि उन्होंने मुझे अजमेरा फैशन को निमित्त बनाया अपनी उस खुशी को ढूंढने के अंदर। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। आपके लिए भी हो सकता है, एक कपड़े का बिजनेस आपके लिए भी एक खुशी का साधन हो सकता है। पर कुछ भी साधन हो, कपड़े का बिजनेस हो या कोई और काम आपको करना हो, लेकिन कुछ नया करने का प्रयत्न कीजिए, भगवान पे विश्वास रखिए। बहुत ज़रूरी है आध्यात्मिकता की मजबूती अपने अंदर, मन के अंदर आनी बहुत ज़रूरी है। किसी को भी सुनिए, किसी अच्छे गुरु को जिनको आप सुनना चाहते हैं, ईश्वर का नाम लीजिए और कुछ ऐसा कीजिए जैसा कल उन्होंने सोच के कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा, वैसा कुछ भी आपको जो अच्छा लगता है वो काम कीजिए। बस कल की ये स्टोरी ने मुझे ऐसा लगा कि जैसा ये एक हमारी बहन के साथ ऐसा हो रहा है जो कल मेरे पास आई थी,
काफ़ी महिलाएं शायद इससे पीड़ित होंगी, काफ़ी महिलाएं अपने आप को अंदर ही अंदर जला रही होगी। तो उनके लिए मैं ये एक वीडियो मैंने बनाया है, शायद अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा। जिनको कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम से आप ग्रसित देख रहे हैं, शेयर कीजिएगा उन लोगों तक जो पीड़ित हैं, अपने आप में सब कुछ करके भी पीड़ित हैं, अंदर ही अंदर अपने आप को जला रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऊपर वाले पे विश्वास रखिए, जो होगा अच्छा होगा। करने वाला भी वही है, करवाने वाला भी वही है, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपका आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा हो, इसी मंगल कामना के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। मैं मिलूंगा फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।